राम जी, और क्या आवाज आ रही है? आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है? मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जैसे अभी मैं ओसाका से नारा शिफ्ट हुआ हूं ना, नौकरी पोखरी अब सब यही है, तो कई सारे सरकारी काम होते हैं तो उन पे लापरवाही सी बरत दोगे। जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मेरी सैलरी अटक गई थी भाई, अब जाके मिली है। हाँ, तो जहाँ जो जापान में नौकरी करना चाहते हैं आके कभी आने वाले टाइम में, या फिर जो यहाँ पर कर रहे हैं, उनको तो नॉलेज मिल जाएगी, और बाकी तो ऐसे ही स्वाद के लिए देख लो। जापान में क्या होता है, ये तो खैर इंडिया में भी होता है। जैसे जो कंपनी रहती है कई तरह की, उनके अलग अलग अपने बैंकों से टाई अप रहते हैं। जैसे ये वाली कंपनी इसी बैंक में अपनी तनख्वाह देगी, ये वाली कंपनी इसी बैंक में अपनी तनख्वाह देगी। प्राइवेटों के साथ टाई अप रहता है ना। तो मेरी कंपनी वालों ने बोला था यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस का भी अकाउंट है। जो स्टूडेंट आते हैं वहाँ सबसे पहले उनका वही अकाउंट बनता है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट बनता है। उसमें पैसे वैसे डाल सकते हैं और अपना निकाल सकते हैं, पर उसमें ना बाहर से कोई और तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालेगा तो वो नहीं डालते स्टार्टिंग में ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाद में तब वो सुविधा खुलती है। तो मेरा जब का ही बना हुआ था, उन्होंने बोला था भाई पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट में पैसे डालेंगे तुम्हारी तनख्वाह में। तो उनकी ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाले ले लो। तो मैंने पोस्ट ऑफिस वाला अपना बैंक अकाउंट और अपने पासबुक की फोटोकॉपी जमा कर दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ जी, तनख्वाह का टाइम आया सबका, तो सबकी तनख्वाह आ गई, मेरी नहीं आई। तो मैंने कहा मेरी तो नहीं आई यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल लेट सवेर आ जाएगी, एक आध दिन वेट कर लेते हैं। तो जो एचआर है उसकी मेल आई मेरे पास, तो कह रही भाई तुम्हारे अकाउंट में तो दिक्कत आ रही है, तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिल सकती। तो मैंने किया पैसे नहीं मिलेंगे तो ये तो बस्सी वाली बात होगी, तो और तो कुछ मैं लेता भी नहीं। तो मैंने बोला मैडम छुट्टी तो वीकेंड पे ही होती है और बैंक सारे वीकडे पे खुलते हैं, तब मैं कैसे करूं? तो कह रही छुट्टी लो और जाओ। तो मैंने कहा छुट्टी तो ले लूंगा मैं, पर छुट्टी के पैसे तो नहीं कटेंगे ना। कह रही ओ लाड साहब, अभी वो जापान में क्या होता है, जैसे नई नौकरी होती है ना, तो 6 महीने के बाद पेड लीव मिलती है। और जापान में हाँ सिक लीव तो होती नहीं, यहाँ पर बीमार हो रहे हो तो अपनी गलती से ही हो रही हो, यहाँ पर कंपनी का ये रूल होता है। तो जब जो पेड लीव होती है वो 6 महीने बाद मिलती है 10। तो अभी तो मेरे को 6 महीने हुए नहीं इस नई वाली कंपनी में। ठीक है भाई, लेंगे एक दिन की छुट्टी, जाएंगे। तो मैं पोस्ट ऑफिस गया, वहां पर मैंने अपना वो दिखाया पासबुक मिलकर, देखना इसमें क्या दिक्कत हो रही सर जी। कह रहा अरे तुम्हारा तो एड्रेस वहाँ का है, ओसाका का। मैंने कहा फिर? कह रहा वहीं जाओ, यहाँ नहीं होगा तुम्हारा कुछ भी। मैंने बोली अरे मैं शिफ्ट हो गया हूँ यहाँ पर, अब मैं यहीं रहता हूँ, यहीं का ही हूँ मैं, लोकल मेरा घर वही है थोड़ी दूर में। तो कह रहा फिर वो अपना जो सिटी ऑफिस होता है अपना, उसमें रजिस्टर कराना पड़ता है अपना एड्रेस, ऐसे नहीं आ जाता लाड साहब। तो मैंने कहा अरे हाँ यार ये करवाना तो पड़ता है। मैंने कि करवाने की सोच रहा था, मैं चला जाऊंगा छुट्टी उट्टी जब मिलेगी एक आध दिन की, पर अब कैसे करूं? फिर कह रहा नहीं अभी जाओ, उसके बिना नहीं होगा। फिर मैं नारा की सिटी ऑफिस में गया, जो तहसील सिंह थी, अरे बहुत खूबसूरत थी। ये है नारा का सिटी ऑफिस, देख रहे हो क्या गजब का। और एक हमारे बल्लभगढ़ की तहसील है। मैंने कह रहे आंटी जी एड्रेस रजिस्टर करवाना, जल्दी जल्दी कर दो, मेरे तो तनख्वाह रुकी पड़ी है। तो आंटी कह रही पहले ओसाका जाओ, वहां के सिटी ऑफिस से एक तुम वो लेटर लेके आना पड़ेगा कि वहां से तुमने शिफ्ट कर लिया है, और जब ओसाका का कोई टैक्स पैक्स या कोई कर्जा पर्जा बच रहा होगा तो उसे पहले भर भुरा के वहां से क्लीन शीट लेके आओ, फिर यहाँ पर रजिस्टर होगा। अरे फिर मैंने की यार इतना सोचना क्या है, अब तो जल्दी से जल्दी झटपट पकड़ो ट्रेन और चलो ओसाका। तो ओसाका सिटी ऑफिस में मेरे कुछ टैक्स वैक्स के पैसे बच रहे थे, मतलब मुझे भरने थे। तो उन्होंने क्या पर्चा वर्चा दे दिया कि भाई इतने पैसे भर दे, तो मेरे बच रहे थे मतलब 30-40 हजार येन के आसपास, 20-25 हजार रुपए के आसपास। तो कह रहे कब भरोगे? अरे अभी भर दूंगा अंकल जी, लाओ। तो यहाँ पर इतनी अच्छी चीज होती है जापान में कि जैसे आप पे कोई इकट्ठा बिल आ जाता है, आपके इकट्ठे कोई टैक्स आ जाता है जो आप पे इकट्ठा भरा नहीं जा सकता, तो आप उसमें इंस्टॉलमेंट बना सकते हो। आराम से बोलते हो उनको कि भैया इसको 4 महीने की, 5 महीने की, ऐसे 4-4 हजार, 5 हजार, 10-10 हजार, जैसे तुम्हारी गुंजाइश हो वैसे वो इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, और मैं सटासट अपने हिसाब से भर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। अपना आधे पौने घंटे बैठा था, अपना काम वाम निपटा नुटुप के सारा करके उन्होंने मेरा पर्चा दे दिया वापस, और मैं अपना पर्चा लेके आ गया यार। तो जो पर्चा होता है उसको बोलते हैं टेनशुत्सु। इसका मतलब कि ओसाका से या फिर जिस भी जगह से आपने शिफ्ट करा तो आपको एकदम क्लीन चिट मिलेगी कि भाई इसका कोई यहाँ पर कोई कर्जा नहीं है, कोई किसी तरह का टैक्स पेंडिंग नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया एकदम एक नंबर लड़का था, इसको तो हम 151 रुपए और सॉल पॉल से सम्मान देते, पर ये तो वैसे ही जा रहा है, इतना शरीफ है। नहीं मतलब। तो मैं आंटी के पास गया, मैंने आंटी को अपना पर्चा दे दिया कि आंटी जी अब करो हमारा उद्धार। आप यहाँ पर किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओगे ना, तो हर जगह रिसेप्शन होती है, हर जगह। जैसे
इंडिया में भी होती है रिसेप्शन भी। अब कैसे बताऊं, मैं जब अपने बल्लभगढ़ में गया था इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने अपना, तो वहां पर एक वो तो था रिसेप्शन लिखा हुआ था, पर वहां तो एक आंटी अपने बालक का दूध पिला रही थी और एक ताऊ बैठा बीड़ी फूक रहा था। तो रिसेप्शन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो वैसे ही देख रहा था मैं इधर, भैया किससे पूछूं क्या पूछूं। एक आदमी खड़ा हुआ था समझदार था, उससे पूछी मैंने कि भाई साहब इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है। कह रहा बड़ी अच्छी बात है भाई, खूब बनवाओ, मुबारक हो। मैंने अरे सवासी नहीं मांग रहा भैया, बता दो कहाँ बनता है। कह रहा ना वो नहीं पता। तो मैंने कि यार कमाल का आदमी है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जिससे भी तुम पूछोगे ना जो आप रिसेप्शन पे, वो आपको आराम से बताएंगे, बहुत प्यार से समझाएंगे और उस जगह पर लेके भी जाएंगे। उसके बाद फिर वो टोकन मिलता है, वो टोकन लेके आप बैठे रहो, अपनी बारी का इंतजार करो। उसके बाद आपके सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। मेरे तो थोड़े बहुत लोग थे तो मुझे 15-20 मिनट लगे बस, और मेरा काम आराम से हो गया भाई। इतनी इज्जत से प्यार थे, इतना इज्जत से काम मेरा आज तक सरकारी काम, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिना किसी जुगाड़ के मेरा इंडिया में ऐसा कोई सरकारी काम नहीं हुआ अब तक। बहुत दुख की बात है पर नहीं हुआ था। तो मैंने अपना जायरो कार्ड, जो एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, उस पर अपना एड्रेस छपवाना होता है, तो मैंने दिया आंटी को, आंटी जी छाप दो। आंटी ने झट्टी छाप दी और मैं झट्टी भाग गया पोस्ट ऑफिस की, भैया मेरा अकाउंट ठीक करो, अब तो तनख्वाह आने वाली है। अरे हो गया काम एकदम सटाक फ्री, अब कोई काम नहीं है यहाँ। उसमें मेरे को 1.5 दिन लगे, क्योंकि ये सिटी ऑफिस के काम में ओसाका जाना वापस आना, उसमें 1 दिन पूरा लग गया था। उसके बाद मैंने ऑफिस में फोन करके बोल दिया था कि सर जी 2-3 घंटे का काम और है। तो बोला ठीक है भैया, कराया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस के बाद चक वापस आके अपने सारे कागज दे दिए। उसके बाद ओए तनख्वाह आ गई। तो सरकारी कामों को तो यहाँ पर ये सिलसिला रहता है, अगर आपकी कोई बिल्कुल ही लगे नहीं पड़े हुए, बहुत ज्यादा भसड़ दी मची, नॉर्मल सा काम है, तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा, चाहे आपको जापानीज आती हो या नहीं भी आती हो। मुझे इंडिया गए थोड़ा सा टाइम हो गया, तो ये बताना कि इंडिया में जो सरकारी काम होते हैं, जैसे एड्रेस चेंज कराना, आधार कार्ड की फोटो बदलवानी, ये सब वो सब जो काम रहते हैं, ये बिना जुगाड़ के आप हो जाते हैं या फिर अभी भी वही सिस्टम है। होप ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी यार। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना बाद में, भैया हमें कोई आफत ना आ रही है, हमें तो अभी तो एडिटिंग निपटानी है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।